हेलो फ्रेंड्स, राहुल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए पेट का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं संविधान का। संविधान में हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार का पहला वीडियो तो डाले ही थे, आप देखे ही होंगे। अब हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार, पहले हम 5 मिनट मौलिक अधिकार को रिकॉल कर लेते हैं पीछे का। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार है मौलिक अधिकार है। भाग 3 में उल्लेखित जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है और इसे मानव अधिकार भी कहते हैं। इसे प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। और इसके बाद हम इसे भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रिटेन के राजा 1215 में वहाँ की जनता को कुछ विशेष घोषणा की मतलब छूट दे दी थी कि आप लोग आराम से थोड़ा शासन करिए, टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसीलिए विशेष परिवर्तन हुआ था, उसी को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा से। कहीं भी विशेष परिवर्तन होता है उसकी तुलना मैग्ना कार्टा से करते हैं। और भाग 3 को मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट कहते हैं। और अनुच्छेद 12 से 35 है। ठीक, यह यूएसए से लिया गया है। अब हम आते हैं 1928 नेहरू कमेटी में। सबसे पहले मौलिक अधिकार की चर्चा की गई थी। इसके बाद हम आते हैं कराची अधिवेशन 1931 में, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसमें प्रस्ताव पारित किया गया था मौलिक अधिकार का। अब हम आते हैं मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किसने पारित किया था? नेहरू प्रस्ताव पारित किए थे। अब इसके हम आते हैं मौलिक अधिकार की विशेषता। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, इसलिए इसकी भाषा नकारात्मक होती है। और इसके बाद मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर। मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं। संविधान में जो दिए गए अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। भाग 3 में संविधान द्वारा जो दिए गए अधिकार है मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार उल्लंघन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएंगे और मौलिक अधिकार छीना नहीं जा सकता। अब विधिक अधिकार छीना जा सकता है। विधिक अधिकार के उल्लंघन होने पर सबसे पहले हम लोअर कोर्ट जाएंगे। भाग 3। इसके बाद विधिक अधिकार में संसदीय कानून द्वारा सृजित किया जाता है। अब इसके बाद भाग 3 को छोड़कर जो अधिकार होते हैं उसे हम मत अधिकार कहते हैं। अब आते हैं मौलिक अधिकार की सूची। मौलिक अधिकार की सूची मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में 6 हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार 14 से 18। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30। इसके बाद हम आते हैं 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद हम पढ़ते हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में आते हैं कानूनी समानता, विधि की समझ समानता, विधि के समान संरक्षण, युक्त भेदभाव हो सकता है, ये सब बता ही दिए। इसके बाद हम आते हैं अब अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद 16 में आते हैं अवसर की समानता, नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। इसके बाद 16 के 17 अस्पष्टता का अंत, जिसमें छुआछूत की बात करता है। अस्पष्टता निवारण अधिनियम आया था 1955 में, संसद बनाती है। संसद अनुच्छेद 35 के तहत अस्पष्टता निवारण अधिनियम बना सकती है। इसके बाद संसद अस्पष्टता निवारण अधिनियम का नाम बदल के सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया 1976 में। अब हम आते हैं, इसके बाद हो गया 17 हो गया। 18 में आते उपाधियों का अंत। सेना और शिक्षा को उपाधि दी जा सकती है। पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण जैसी उपाधि दी जा सकती है, लेकिन इसको कोई अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा। और विदेशी उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्राप्त की जाती है। आते हैं हम इसके बाद अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। 19(1) की क में क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। हम देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पे। अनुच्छेद 19 में समझ लेते हैं। 19(1) के 19(1) के
ख, 19 क ख, 19 क ग, 19 क घ, 19 के 19 का अंगा, च, 19 का अंगा, 19 का छ। ठीक, यहाँ पे तो हम पढ़ेंगे ही, आगे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते। 19 एक का में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। इसके बाद सभा करने की स्वतंत्रता खा में, इसमें बोलेंगे बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, इसमें हम लिख देते हैं स्वतंत्रता। ठीक, बोलने की स्वतंत्रता, इसके बाद सभा कर ली, फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन। इसके बाद घ में आ गया संगठन बनाएंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, भ्रमण, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भ्रमण करेंगे तो हम क्या करेंगे, जाके बस जाएंगे, बस जाने की स्वतंत्रता। च को निकाल दिया, आ गया है कटगुट। ठीक, छ में क्या है, कारोबार की स्वतंत्रता। ठीक, पहले सबसे हम बोलेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे, फिर क्या करेंगे, हम सभा करेंगे। सभा कर लिए, सभा कर लिए, फिर हम संगठन बनाएंगे। संगठन बना लेंगे तो हम क्या करेंगे, कहीं जाएंगे, भ्रमण करेंगे। 10 लोगों 15 के साथ, 15 लोगों के साथ ग्रुप में जाके भ्रमण कर लिए। भ्रमण कर लिए तो हम क्या करेंगे, वहाँ जाके क्या करेंगे, बस जाएंगे। ठीक, बस जाएंगे तो हमें कोई काम धंधा, चाहे हम खाएंगे क्या, तो हम क्या करेंगे, कोई कारोबार करेंगे। जैसे कोई भी काम कर लेंगे, जैसे पेपर हुआ, चाहे हम कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक, 19 एक का में क्या, बोलने की स्वतंत्रता। ख में क्या है, सभा करेंगे, बोलेंगे पहले, फिर सभा करेंगे, फिर संगठन बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे, ग्रुप में जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम जाके क्या करेंगे, बस जाएंगे। भ्रमण करेंगे तो फिर जाएंगे, जैसे मान लीजिए दिल्ली गए भ्रमण करके, फिर वहाँ बस जाएंगे, तो खाने के लिए कुछ चाहिए तो वहाँ कुछ हम क्या करेंगे, काम कर लेंगे, कारोबार की स्वतंत्रता। च में क्या है, संपत्ति का अधिकार है, उसको निकाल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में निकाल के अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है, उसे कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है। विधिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब आते हैं, ये यहाँ पे हम देख लिए, पहले बोलेंगे, फिर सभा करेंगे, फिर संगठन करेंगे, संगठन बनाएंगे, फिर भ्रमण करेंगे, फिर बस जाएंगे, फिर कारोबार की स्वतंत्रता। हम आते हैं 19 एक का में क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 एक का में इसी नाम पे है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या है, ठीक, इसमें आया प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। तीसरा, झंडा फहराने का अधिकार। इसी में भाषण देने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, फिर बोलने का अधिकार, फिर लिखने का अधिकार, सब इसी में है। अनुच्छेद 19 एक का में प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, बोलने का अधिकार, भाषा देने का अधिकार, लिखने का अधिकार, सब इसी में है। अब आते हैं हम 19 एक का हो गया, 19 एक के ख में आते हैं। ख में क्या है, सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। क्या करेंगे, हम सभा करेंगे ना, सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता 19 एक के ख में। लेकिन सभा निरायुद्ध और हथियार विहीन होनी चाहिए, लेकिन सभा निरायुद्ध या हथियार विहीन होनी चाहिए। हम कहीं भी सभा करेंगे तो क्या कट्टा लेके जीवा, कट्टा लेके नहीं जा सकते हैं, नहीं लाठी डंडा लेके जा सकते हैं। मतलब सभा हो सकती है निरायुद्ध और हथियार विहीन, मतलब कोई चीज हाथ में न रहे कि मतलब लगे कि मार झगड़ा करने आए, ये नहीं रहना चाहिए। इसके बाद संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19 एक के ग में, इसे 97वें संविधान संशोधन द्वारा 19 एक के ग में 19 एक के ग के अंतर्गत सरकारी सोसाइटी गठित की गई थी। गठित करने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19 एक के ग में, 97वें संविधान संशोधन 19 एक के ग को सरकारी सोसाइटी गठित की गई, इसे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अब हम आते हैं
विचरण करने की स्वतंत्रता, इसे विचरण करने की स्वतंत्रता या भ्रमण करने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता या भ्रमण करने की स्वतंत्रता 19(1) के घ में देश के सीमा के भीतर कहीं भी विचरण कर सकते हैं, देश की सीमा के भीतर कहीं भी विचरण कर सकते हैं, लेकिन जनजातीय हितों को देखते हुए, लेकिन जनजातीय हितों को देखते हुए अस्थायी रूप से बस जाने की स्वतंत्रता, अस्थायी रूप से बस जाने की स्वतंत्रता 19(1) के अंगा में भारत का कोई भी नागरिक भारत के अंदर कहीं भी बस सकता है, लेकिन जनजातीय हितों को देखते हुए भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में अस्थायी रूप से बस सकता है, लेकिन जनजातीय हितों को देखते हुए। इसके बाद आते हैं हम, यहाँ पे नंबर चेंज हो गया है, कारोबार की स्वतंत्रता 19(1) के घ में, 19(1) के घ में कारोबार की स्वतंत्रता। इसके बाद 6 वाला यहाँ पे लिख दिए हैं, संपत्ति का अर्जन, संपत्ति के अधिकार को 19(1) के च में है, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में किसमें जोड़ा गया है, 300 क में जोड़ दिया गया है। इसके बाद आते हैं दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, किसमें है 19 के बाद आ जाएगा 20, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण 20 में। जैसे इसके बाद दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण 20 में अपराध की श्रेणी में आने वाले कार्य करने वाले पर ही अपराधी घोषित किया जाएगा। कानून में जितने दंड का विधान है उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। भूतलक्षी दंड कानून, एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य न करना। अब हम आते हैं इसको समझते हैं, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण क्या है 20 में। जैसे जो अपराध के लिए कानून बना है उसी पे दंड मिलेगा, जैसे थप्पड़ मारने पे दंड है नहीं है तो इस पे सजा नहीं मिल सकती। आप किसी को भी थप्पड़ मारेंगे जाएंगे न्यायालय, कोई सजा उजा नहीं मिलेगी इस पे। अभी जैसे निर्भया कांड, जैसे दिल्ली में निर्भया कांड बलात्कार हुआ था, उस पे फांसी की सजा नहीं था क्योंकि संविधान में इसमें था ही नहीं बलात्कार पे फांसी की सजा, इसलिए उन लोगों को फांसी नहीं दी गई। तब सब लोग बोले कि बलात्कार पे फांसी का कानून बना दीजिए, तो बलात्कार पे फांसी का कानून बना। तो कानून इस समय बना तो जो पहले का था भूतलक्षी उस पे लागू नहीं होगा, जो भविष्य लक्षी आएगा जो भविष्य लक्षी होगा, जैसे जो आगे जो कोई अपराध करेगा बलात्कार करेगा उस पे लागू होगा, न कि भूतलक्षी नहीं होगा, भविष्य लक्षी होगा उस पे लागू होगा उन लोगों के व्यक्तियों पे। अब इसके बाद अब एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिए, तो जैसे मान लीजिए मर्डर करने पे कोई सजा है, एक बार 5 साल की सजा हो गई तो क्या दोबारा मर्डर करें तो फिर 5-10 साल हो गई? नहीं, ऐसा नहीं, एक अपराध के लिए सिर्फ 1 बार दंड मिलेगा, दोबारा नहीं। इसके बाद अपने विरुद्ध साक्षी बनने का बाध्य न करना, मतलब जैसे पुलिस आपको पकड़ ली, मार रही है बामुखर डंडा लेके, जानते मार के आगे भूत भागता है, तो जब पुलिस आपको मारेगी तो आप कह देंगे हाँ हम ही मर्डर किए हैं, लेकिन अब न्यायालय में जाके बोल दीजिए कि पुलिस हमें मार रही है, मैंने ये अपराध नहीं किया, जबरदस्ती पुलिस ने कबूला लिया है, तब न्यायालय आपकी बात मानेगा न कि पुलिस वालों का। चलिए हम आगे देखते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार जिसमें निम्न अधिकार शामिल है। विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधीवाद ने, स्वच्छ पर्यावरण की बात एम.सी. मेहता ने, ठीक। विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधी ने, विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एम.सी. मेहता, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 66वें संविधान संशोधन द्वारा 21 क में जोड़ा गया है
6 से 14 वर्ष को, 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक, पहले किस में था? पहले अनुच्छेद 45 में था, निर्देशक तत्व में था। ठीक, अब निजता का अधिकार क्या? निजता का अधिकार पुट्टा स्वामीवाद, पुट्टा स्वामीवाद अगस्त 2017 में। निजता का अधिकार क्या है? जैसे कोई भी व्यक्ति किसी के साथ घूम सकता है या टहल सकता है, जिसकी शादी हो गई है, किसी के मारा वो भी किसी के साथ जा सकती है, व्हाट्सएप पे चीटिंग कर सकते हैं, किसी से भी कोई भी चीज़ बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यही निजता का अधिकार है। आप मतलब स्वतंत्र है, आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। जैसे आप स्वतंत्र है, दोस्त के साथ घूमते हैं, कोई पूछता है नहीं। इसलिए निजता का अधिकार लेडीज़ों को भी, सबको ही है निजता का, सब कुछ भी कर सकते हैं। मानव अधिक मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध 22 में क्या है? मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। गिरफ्तारी का कारण शीघ्र बताना होगा। मनपसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं। जैसे 24 घंटे किसी भी व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। उसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। और इसके बाद जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया वो पूछ सकता है क्यों गिरफ्तार किया, इसका कारण क्या, शीघ्र ही कारण पूछ सकता है वो। और इसके बाद मनपसंद के वकील से सलाह ले सकता है। अब आते हैं किसे वे सुविधाएं नहीं मिलेगी, किसी भी सुविधाएं नहीं मिलेगी विदेश शत्रुओं को निवारक निरोध कानून के अंतर्गत बंदी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रसूका एक गठन, जैसे रसूका जैसा आतंकवादी 1981 में, ऐसा ही कानून है। निवारक निरोध वे बंदी व्यक्ति को 3 महीने तक वे सुविधा नहीं, 3 महीने बाद निवारक निरोध सीमित की सिफारिश पर मिल सकती है। जैसे पुलिस किसी को भी जिसको शक लगे कि मतलब ये मतलब कुछ गड़बड़ कर सकता है, जैसे आतंकवाद, मतलब कहीं बम विस्फोट कर सकता है, तो पुलिस उसको तुरंत उठा ले जाएगी, ले जाके तुरंत 3 महीने तक रखे रहेगी अपने पास। अगर वो पूछेगा क्यों गिरफ्तार क्यों किए हैं, कारण बताए, तो पुलिस कहेगी चुप, तब वो तुरंत चुप हो जाएगा, बोल नहीं सकता। अब इसके बाद आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। 23 में कहा गया है मानव व्यापार और बलात् श्रम, जैसे बंधुआ मजदूरी, वैश्यावृत्ति। ठीक, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिकार अधिनियम बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में अनुच्छेद 23 में, जैसे किसी भी जैसे मानव का व्यापार, जैसे मानव को पकड़ के नहीं गिरफ्तार उठा नहीं ले जाते हैं, कई लड़कों को उठा ले जाएंगे, फिर उससे जबरदस्ती कोई काम करवाते हैं, तो यही मानव तस्करी पे रोक। और किसी को जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते, यही मानव व्यापार और बलात् श्रम की बात करता है अनुच्छेद 23। और मानव तस्करी पर प्रतिबंध, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन 1976 में। अब आते हैं अनुच्छेद 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में, मतलब किसी कारखानों में काम नहीं करने दिया जाएगा। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में न लगाना, मतलब कारखानों में काम नहीं करेगा। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक। 25 में क्या कहा गया? अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म धारण कर सकता है, धर्म परिवर्तन, मतलब धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, धर्म परिवर्तन कर सकता है, धर्म का आचरण करने और प्रचार करने, धर्म
को मानने, धर्म का परिवर्तन करने 25 में। अब इसके बाद 26 में आते हैं धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता। 26 में धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता, किसी भी धार्मिक संस्था खोलने और प्रबंध की स्वतंत्रता की बात की गई है 26 में। धार्मिक संस्था खोलने और प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करता है। अब इसके बाद हम 27 में आते हैं, करों के समुदाय में छूट। 27 में करों के समुदाय में छूट। 27 में धार्मिक प्रयोजनों के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे कोई सरकारी मतलब कोई मंदिर हो, जैसे हनुमान जी का मंदिर, उसमें कोई जबरदस्ती थोड़ा कहेगा टैक्स नहीं, टैक्स दीजिए। जिसका वो दे सकता है कर, नहीं भी दे सकता है। अब हम आते हैं सरकारी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 28 में। लेकिन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक प्रार्थना में भाग लेने वाले के लिए बाध्य नहीं होगा। मतलब अल्पसंख्यकों ने कहा कि वंदे मातरम अल्पसंख्यकों ने कहा कि हिंदू धर्म का है, हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। तब न्यायालय ने कहा यह हिंदू धर्म का नहीं, ये एक राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम। और हम आते एक बार रिकॉल कर लेते हैं पीछे का। 19 के क में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें बोलने की बात की गई है। भाषण देने की, इसके बाद लिखने की, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने का अधिकार, सूचना का अधिकार। इसके बाद आते हैं 1920 दोषसिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। जो व्यक्ति अब अगर जिसका न्यायालय में अपराध के लिए कोई दंड नहीं है, उस पर दंड नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए थप्पड़ मारने के लिए अगर सजा नहीं है तो उस पर सजा नहीं मिलेगी। जो दंड इस समय है उसी दंड पे कार्रवाई होगी, न कि पीछे वाले दंड। जो दंड है उसी पर कार्रवाई होगी, न कि जो आगे बनेगा दंड उस पर कार्रवाई नहीं होगी। अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 20 अब हम आते 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। जीवन जीने का अधिकार है, निजता का अधिकार है। इसके बाद निजता का अधिकार मतलब पुट्टा स्वामीवाद, अगस्त 2017 में। इसके बाद स्वच्छ पर्यावरण की बात करता है एम.सी. मेहता ने। इसके बाद 22 हो गया, 21 हो गया। अब आते हैं 22 में मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध। किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। अब इसके बाद 22 हो गया। अब हम 23 में आते हैं मानव व्यापार और बलात्कार पर प्रतिबंध, बंधुआ मजदूरी, किसी को जबरियन कोई काम नहीं कराया जाएगा। उसके बाद बंधुआ मजदूरी उन्मूलन 1976 में। 23 हो गया। इसके बाद 24 में आते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक मतलब कारखानों में काम नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म धारण कर सकता है। 26 में क्या है? 26 में क्या है? धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता, संस्था खोलने का अधिकार है, खोल सकते हैं। इसके बाद 26 हो गया। 27 में कर कोई समुदाय में छूट। 28 में सरकारी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जिसमें मान्यता प्राप्त हो। अब आते हैं हमारा वीडियो, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।